कहानी देखिए टीवी सीरियल अनुपमा की किस मोड़ पर आ गई है। जिस परिवार ने 25 सालों तक अनुपमा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिस फैमिली ने 25 सालों तक अनुपमा के सेक्रीफाइसेस पर गौर नहीं किया, आज जब वो अनुपमा जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है तो हर कोई उसका ख्याल रख रहा है, उसे खुशी देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा और एक बार फिर से टीवी सीरियल अनुपमा को लेकर एक एक्साइटिंग अपडेट हम आपके साथ इस प्रोग्राम में हाजिर है। चलिए करते हैं शुरुआत, बात करते हैं करंट ट्रैक की। अनुपमा को हो गया है ट्यूमर और अनुपमा की स्टेज भी काफ़ी आगे पहुंच गई है। डॉक्टर अद्वित कर रहे हैं अनुपमा का ख्याल, कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं और पूरा परिवार अनुपमा के लिए दुआ कर रहा है। पाखी का जिक्र कर लीजिए, याद ही होगा आपको, ये पाखी बेस्टी को अपनी मम्मी बनाना चाहती थी, यानी जिस काव्या के साथ आज पाखी इतनी नफरत करती है। एक वक्त था जब पाखी को अपनी मम्मी का बर्थडे याद नहीं था, लेकिन बेस्टी की खुशियों में शामिल ज़रूर होना था। टाइम कितनी जल्दी बदलता है। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं पाखी का गुस्सा फूटते हुए अनुपमा पर नहीं, काव्या पर नहीं, डॉक्टर अद्वित पर। जी हाँ, डॉक्टर अद्वित यानी योगी बाबा, जिन्होंने वनराज की लाइफ को आसान बनाया, वनराज को बताया क्या सही है क्या गलत है। वो डॉक्टर अद्वित जो फिलहाल अनुपमा का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो डॉक्टर अद्वित जो समर और नंदिनी के प्यार को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, गुस्से से आग बबूला काव्या का गुस्सा शांत भी करते हैं, अनुपमा को हंसाते भी हैं। उन्हीं डॉक्टर अद्वित पर पाखी का गुस्सा फूटने वाला है। उन्हीं डॉक्टर अद्वित को पाखी धमकी देने वाली है। गुस्से से आग बबूला पाखी जाएगी डॉक्टर अद्वित के पास और उन्हें सुनाएगी खरी खोटी आखिर क्यों। देखिए ज़रा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में डॉक्टर अद्वित की एंट्री ने वनराज की उलझनों को काफ़ी हद तक सुलझा दिया है। भाई डॉक्टर अद्वित समय समय पर बताते रहते हैं वनराज को कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये डॉक्टर अद्वित ही हैं जो वनराज और अनुपमा को समझाते हैं कि खुश रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अद्वित के साथ बैठकर वनराज को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। ये बात आप सब भी जानते ही हैं। आप सब जानते हैं डॉक्टर अद्वित एक बहुत प्यारा सा राज अपने सीने में छिपाए हुए हैं। डॉक्टर अद्वित एक राज है जो किसी को नहीं बता रहे और वो राज है डॉक्टर अद्वित के अपने बीते हुए कल से जुड़ा। खैर, डॉक्टर अद्वित ही अनुपमा का इलाज कर रहे हैं, लेकिन शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे डॉक्टर अद्वित की इलाज के बाद भी अनुपमा की हालत लगातार ख़राब होती जाएगी। जी हाँ, अनुपमा की हालत में सुधार हो, अनुपमा पहले की तरह ठीक हो जाए, उसका ट्यूमर पूरी तरह से चला जाए, ये कोशिश करते हुए डॉक्टर अद्वित आप सभी को नज़र आएंगे। बावजूद इसके अनु की हालत ख़राब ही होती जाएगी। जी हाँ, अनुपमा की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आएगा और ये बात पूरे परिवार को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर जाएगी। भाई अनुपमा का ट्यूमर 2nd स्टेज से 3rd पर पहुंच गया है। अनुपमा के सर्वाइवल चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। ये बात जानकर वनराज को भी दुख होगा और साथ ही पूरा परिवार भी टूट जाएगा, क्योंकि सच तो ये है कि पूरा परिवार अनुपमा से ढेर सारा प्यार करता है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अनुपमा के ट्यूमर की स्टेज बढ़ती जा रही है। ये बात पाखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी हाँ, पाखी को आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और पाखी समझ बैठेगी ये कि उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं डॉक्टर अद्वित। पाखी समझ बैठेगी ये कि डॉक्टर अद्वित को उसकी मम्मी का इलाज करना नहीं आ रहा है और इसी के चलते पाखी डॉक्टर अद्वित के पास जाएगी, गुस्से में डॉक्टर अद्वित को धमकी देगी और कहेगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मेरी मम्मी का इलाज
अगर आपको नहीं आ रहा है मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट करने तो आप हमें बता दीजिए, लेकिन मैं मेरी मम्मी को आप सबकी वजह से, आपके इलाज की वजह से और ज़्यादा परेशान नहीं देख सकती। जी हाँ, डॉक्टर अद्वैत को पाखी धमकी देगी, जल्द से जल्द अनुपमा को ठीक करने के लिए कहेगी। पाखी कहेगी कि आप चाहे कितने भी पैसे ले लीजिए मेरे पापा से, लेकिन मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक करिए। मेरी मम्मी को ठीक करके हमें वापस कर दीजिए। मैं मेरी मम्मी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। पाखी गुस्से में डॉक्टर अद्वैत को और भी भला बुरा कह देगी, लेकिन पाखी की बातों को डॉक्टर अद्वैत हमेशा की तरह दिल से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जी हाँ, पाखी की बातों को एडजस्ट करते हुए डॉक्टर अद्वैत उसे पानी पिलाएंगे और शांत रहने के लिए कहेंगे। इसके बाद डॉक्टर अद्वैत बताएंगे कि अनुपमा का ट्यूमर जिस स्टेज पर गया है वहाँ तक मैं नहीं लेकर गया। अनुपमा की हालत अभी जितनी ख़राब है वहाँ तक लेकर जाने में भी मेरा कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर अद्वैत पाखी को समझाएंगे, पाखी को काम रहने के लिए कहेंगे और ये भी समझाएंगे कि अगर तुमने अपने आप को इतना स्ट्रेस दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा की हालत ठीक करते करते तुम खुद बीमार हो जाओ। डॉक्टर अद्वैत की बातें सुनकर पाखी रोते हुए उन्हें गले लगा लेगी और बताएगी कि मैंने आज तक कभी मम्मी के प्यार को नहीं समझा, मैंने आज तक कभी मम्मी की फीलिंग्स को नहीं समझा, और अब जब समझा है तो मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। मैं मम्मी को खोना नहीं चाहती किसी भी हालत में। मैं मम्मी को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पास वापस आ जाएं, हमेशा की तरह ठीक हो जाएं। डॉक्टर अद्वैत पाखी को कहेंगे, अपने को खोने का क्या गम होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अनुपमा जी ठीक हो जाएं। अब किस मोड़ पर जाती है शो की कहानी, डॉक्टर अद्वैत, अनुपमा की बीमारी और पाखी के गुस्से के बाद आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा। सो गाइज, देखा आपने, पाखी डॉक्टर अद्वैत को इतना ज़्यादा इसलिए सुनाएगी क्योंकि अनुपमा की हालत बिगड़ती जा रही है। यहाँ पाखी को लगेगा कि डॉक्टर अद्वैत सिर्फ बांसुरी बजाते रहते हैं, इधर उधर बातें करते रहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर रहे। इसलिए पाखी डॉक्टर अद्वैत को खरी खोटी सुनाएगी, उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और उन्हें ये भी कहेगी, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आप मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। डॉक्टर अद्वैत हमेशा की तरह पेशेंस दिखाते हुए पाखी को शांत करेंगे, लेकिन अनुपमा का ट्रीटमेंट अब किस तरह से करते हैं। अनुपमा के पास कुछ ही दिन बचे हैं, उसका ट्यूमर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है, 3rd स्टेज पर जा चुका है। अब डॉक्टर अद्वैत अनुपमा को किस तरह ट्रीट करते हैं, अनुपमा की ज़िंदगी का क्या होता है और पूरा परिवार अनुपमा के लिए अब क्या कुछ करता है। ज़िंदगी का अंत होने से पहले अनुपमा कुछ विशेष फैमिली को बताने वाली है जिसे पूरा परिवार पूरी करने की कोशिश करेगा। अनुपमा के आगे आने वाले ट्रैक में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे, जिनसे अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल से भी अपडेटेड रहना होगा।